जय हिंद साथियों, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि कुछ लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ख्याति से और उनके द्वारा लिखे गए संविधान से इतनी परेशानी क्यों है। कभी तो कहते हैं कि उनके नाम के आगे जो अंबेडकर लगा हुआ है उनके एक ब्राह्मण शिक्षक के द्वारा दिया गया है, जो सरासर गलत है। आजकल सोशल मीडिया पर जो है एक बात हमेशा प्रचारित की जा रही है कि संविधान जो है वो BN राव जी ने लिखा और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा। तो ये जिनको ये गलत फहमी है ना कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, वो एक बार संविधान सभा के प्रमुख सदस्य TT कृष्णाचार्य जी का वक्तव्य पढ़ लें, जो उन्होंने 5 नवंबर 1948 को दिया था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि ड्राफ्टिंग कमेटी में जो 7 लोग थे उनमें से किस किस के साथ क्या क्या प्रॉब्लम थी। बाकी जो जितने भी ड्राफ्टिंग कमेटी में लोग थे, कोई भी बाबा साहब का साथ नहीं दे पाया उनकी अपने अपने प्रॉब्लम्स की वजह से। कोई दूर था, कोई बीमार था, किसी की डेथ हो गई, ये सभी कारण थे। और कृष्णाचार्य जी साफ कह रहे हैं कि अंत में सारा भार जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर आ गया था संविधान लिखने का। और फिर इसके बाद लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा नहीं, कभी कहते हैं कि BN राव ने लिखा, कभी कहते हैं प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा। चलो मैं मान लेता हूं जिसने भी लिखा, चलो हम मान लेते हैं, एक हद पे हम मान लेते हैं। अब मुझे बताओ कि संविधान से प्रॉब्लम क्या है। अगर आप कहते हैं कि संविधान जो है BN राव जी के द्वारा या प्रेम नारायण बिहारी रायजादा जी के द्वारा लिखा गया है, बाबा साहब के द्वारा नहीं लिखा गया है, चलो ठीक है। ये भी कहते हैं कि ये ब्रिटिशों के द्वारा जो है, जो 1935 में जो कानून बनाए गए थे उन्हीं को जो है कॉपी पेस्ट कर दिया है, चलो भी हमने मान लिया। अब ये बताओ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है संविधान के अंदर में। संविधान समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य के बारे में बोलता है, क्या ही गलत है। संविधान समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय के बारे में बोलता है, क्या ही गलत है। अगर ये संविधान पसंद नहीं है आपको, तो फिर आप कौन सा संविधान लाना चाहेंगे? वो संविधान जिसमें समानता ना हो, या वो संविधान जिसमें लोगों को न्याय ना मिले, इंसाफ ना मिले, या वो संविधान जिसमें बंधुता ना हो, या वो संविधान जिसमें समाजवाद ना हो, धर्मनिरपेक्षता ना हो, लोकतंत्र ना हो? कौन सा संविधान आप चाहते हैं? इस संविधान को आप ध्यान से पढ़ें, समझ में आएगा। इससे बेस्ट संविधान किसी का हो ही नहीं सकता है। किसने लिखा, कहां से लिया गया, उसको छोड़ दीजिए, वो समझना जो है सबके बस की बात नहीं है, उस पर काफी रिसर्च करनी पड़ेगी। लेकिन हम ये मान लेते हैं, चलो जिसने भी लिखा, वैसे तो ये बिल्कुल प्रूफ है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया संविधान है, लेकिन जो लोग क्लेम करते हैं कि अन्य के द्वारा लिखा गया, चलो हम वो भी मान लेते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इस संविधान में बुरा क्या है, और अगर बुरा नहीं है तो फिर इसको अपनाते क्यों नहीं है, इसको पालन क्यों नहीं करते हैं। जिस संविधान की शपथ मुख्यमंत्री पद लेने से पहले मुख्यमंत्री को शपथ लेनी पड़ती है, जिस संविधान के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को शपथ लेनी पड़ती है, चीफ जस्टिस को शपथ लेनी पड़ती है, IAS IPS को शपथ लेनी पड़ती है, वो संविधान गलत कैसे हो सकता है? गलत है कुछ लोगों की मानसिकता, जिनको समतावादी, जिनको समाजवाद, जिनको न्यायवाद, जिनको लोकतंत्र, जिनको बंधुता और भाईचारे से जिनको परेशानी है, जो वर्चस्व की बीमारी से ग्रसित हैं, जो अपने वर्चस्व को कायम रखना चाहते हैं, उनको संविधान चुभता है। उनको ये पसंद नहीं है कि भारत के सभी नागरिक एक समान हो। ये सब समानता और असमानता की विचारधारा है। देश को अगर मजबूत करना है तो एक ही रास्ता है, धर्म और जाति से पहले संविधान को आगे रख करके काम करना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।